हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 12th का जो कॉमर्स का बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर हुआ था आज उसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स गो। नाउ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जनरली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, थ्री लेवल्स। तीन लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग इज, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है, तो करेक्ट आंसर इज डी। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इज, डेलीगेशन कितना, डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। डेलीगेशन, जब अपन काम को डेलीगेट करते हैं तो टॉप टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है उससे। फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एज, फर्स्ट स्टेप क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, आइडेंटिफिकेशन एंड डाइवर्जन ऑफ वर्क। करेक्ट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट, ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज, now correct answer in the fifth MCQ is C, coaching. Sixth question, final step for motivation process is, final step for motivation process is, correct answer is reduction of tension. Now, seventh, the last need of human being according to the Maslow is D. Correct answer, self-actualization. The psychological barrier of effective communication is, इसमें correct answer जो है वो, the psychological barrier of effective communication is B. Correct answer, premature evaluation. The first, next question, ninth, the first step of control process is D. Establishment of performance standard. Next, 10th question, जो MCQ, the element of marketing prices, marketing mix are involved in price is, इसमें correct answer है price levels. Correct answer is A. 11th question में, the element of marketing mix can be classified into four categories. Correct answer is B. 12th question, 12th question में, which consumer right gives the business firm freedom to set up their own business service and grievances sale? Right to heard. Correct answer is D. 13th question, 30 13th question में, help in determining decision, helps in determining decisions is policies. करेक्ट आंसर है सी, पॉलिसीज जो होती है वो हेल्प करती है डिसीजंस में। टेलर वाज एन मैकेनिकल इंजीनियर। करेक्ट आंसर इज ए। 14th क्वेश्चन। नाउ 15th में, the essence of management revolution is scientific management. 16th question, current asset is, current asset जो within 12 months, नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट असेट, कौन सी करंट असेट है, डेटर, डेटर अपनी करंट असेट है जो विद इन 12 मंथ्स अपने को पेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the part of brand which can be recognized but not untouchable is called brand mark. लास्ट क्वेश्चन, लेवल ऑफ पैकेजिंग आर थ्री, पैकेजिंग के थ्री लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स को अपन डिस्कस करते हैं। तो इसमें लुक, इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें डिस्काउंट आएगा, लुक डिस्काउंट ऑन ज्वेलरी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस, प्राइस हैज सम इम्पोर्टेंस फॉर कंज्यूमर एंड बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड ऑन मोटिवेशन। करेक्ट आंसर इज मोटिवेशन। नेक्स्ट, डायरेक्शन इज अ continuous process. Next question, recruitment is a primary process, primary step. इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी। सिक्स क्वेश्चन, प्लान्स, प्लान्स establishes standard for controlling. नेक्स्ट जो वन वर्ड और वन लाइन के जो आंसर्स है वो डिस्कस करते हैं अपन। मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्लैरिफाई। मीनिंग क्या है, मीनिंग बिजनेस फाइनेंस का मतलब है कि आपको बिजनेस ऑपरेशन और बिजनेस ग्रोथ के लिए जो फंड्स चाहिए होता है, बिजनेस ऑपरेशंस एंड बिजनेस ग्रोथ के लिए जो फाइनेंस चाहिए होता है वो बिजनेस फाइनेंस होता है, वो बिजनेस फाइनेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गाइडलाइन टू एक्शन, मेक टू एक्शन हाउ। ये इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ
business. Next question, what is the meaning of caveat venditor? Caveat venditor मतलब let the seller be aware. Let the seller be aware. नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, हाउ एडवर्टीजमेंट इंक्रीज द कॉस्ट. एडवर्टीजमेंट कैसे कॉस्ट को इंक्लूड करता है, क्योंकि इसकी वजह से ना तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है. प्रोडक्शन कॉस्ट, मीडिया कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रमोशंस कॉस्ट जो बढ़ जाती है. इसकी वजह से इन एडवर्टीजमेंट इंक्रीज कर देता है कॉस्ट को. एडवांटेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी एडवांटेज ऑफ एडवर्टीजमेंट. इसमें आप लिख सकते हो इंक्रीज करता है आपको, इंक्रीज इन सेल्स एंड ब्रांड अवेयरनेस. दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं. ब्रांड अवेयरनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी वन कैरेक्टर ऑफ अ गुड ब्रांड नेम. सिंपली इसमें आप लिख सकते हैं कि जो ब्रांड नेम होना सिंप्लिसिटी होना चाहिए उसमें, और इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए. मतलब आप जब उसका नाम लें तो वो इजी होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन, इजी टू प्रोनाउंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, motivation is an internal feeling. How? Because motivation internal feeling है क्योंकि वो आपकी personal desire से आती है. It comes from personal desires and goals, और जो आपकी needs होती है ये आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पर्सनालिटी टेस्ट इन सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज. तो उसमें आपका एम्प्लॉय का बिहेवियर देखते हैं, आप बिहेवियर देखते हैं, एटीट्यूड देखते हैं, और इसी के बेसिस पे आप उसकी सूटेबिलिटी डिसाइड करते हैं. सूटेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर ओपिनियन वेयर फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें ही ये सूटेबल होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर. डिसेंट्रलाइजेशन मीनिंग, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन से ना एक डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है और बर्डन रिड्यूस होता है, ये भी आप लिख सकते हैं. और डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है, डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है. नेक्स्ट, मेंशन द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन. हाउ? बिकॉज मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट करता है थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग. इसके थ्रू ही आप मैनेजमेंट को देख सकते हो, और फिजिकल फॉर्म कोई नहीं होती मैनेजमेंट की. सो दैट्स ऑल. लॉन्ग पार्ट के लिए आप वेट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. सेकंड वीडियो में लॉन्ग पार्ट डिस्कस करेंगे. थैंक यू.